मैं सबसे पहला आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगा अपने लिए कि अगर किसी को चुटकी में वायरल होना है झटके से बहुत झटके, तो उसका उपाय क्या है? देखिए बहुत सारे लोग हैं जो राहु से रूल होते हैं, हाँ जी, है ना। राहु हमें टेक्नोलॉजी से जोड़ता है जी, राहु को नेगेटिव इफेक्ट्स को राहु हमें लत में भी लगाता है जी, ना। एग्रेशन भी राहु दे देगा, लत लगा देगा, एंजाइटी होनी शुरू हो जाएगी। उस चीज को खत्म कर दो बस। जी, राहु की एक रेमेडी कर लो जी, और कोई भी वायरल हो सकता है। ओके, रातों रात वायरल हो जाएंगे। आप सो के उठे और आपको देखेंगे कि मिलियन व्यूज आ गए, ऐसा कैसे चमत्कार हो गया। तो करना कुछ नहीं है, आपको जितना हो सके नीला और काला कपड़ा पहनना अवॉइड करना है। ग्रे कलर जो आज आपने पहना हुआ है, यू हैव टू अवॉइड दैट कलर, राइट। जितना हो सके ग्रीन कलर पहने, व्हाइट कलर पहने, येलो कलर पहने। अच्छा, सिर्फ ये थेरेपी कर लें और जितना हो सके अपना काम जो है साउथ की डायरेक्शन में बैठ के करना शुरू कर दो, क्योंकि इसमें वास्तु भी इन्वॉल्व है। मैं वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ तो वास्तु के हिसाब से भी समझा देती हूँ चीजें। तो जब आप साउथ की डायरेक्शन में बैठ के काम करना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर जो अग्नि तत्व है, जो एक एंजाइटी हो रही थी, उस चीज को अच्छी चीज में लगा दो ना। सही बात है। एक बच्चा है बहुत अच्छा है खेलने में जी जी जी, फुटबॉल अच्छा खेलता है, पढ़ाई में बिल्कुल नहीं करता। बिल्कुल अब मेरे पास ऐसे कुंडलियां क्योंकि आती रहती हैं, मम्मी बहुत परेशान है ना, हमसे कंसल्टेशन ले लिया। तो मैं बोलूंगी कि भाई इसको जिस चीज में वो अच्छा है उस चीज में लगाओ ना आप। उस चीज के आप उसको एक्सपर्टाइज बना दो उस चीज में, उस इंसान को, बच्चे को, तो आप देखेंगे कि वो वंडर्स करेगा, वो आपका नाम रोशन उस फील्ड में कर लेगा। तो सेम विद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। हम सोचते हैं कि हमें पॉडकास्ट करना है तो हम पॉडकास्ट ही करें। क्या पता आपके पास ऐसा हुनर है कि आपको बहुत अच्छी आर्ट बनानी आती है, आप शेर व शायरी बहुत अच्छा कर सकते हैं जैसे आपने किया भी। तो इस तरीके का हुनर जानना बहुत जरूरी है। जब आपको हुनर पता लग गया कि मुझे ये चीज अच्छी लगती है, उस चीज को विजुअलाइज करने लग जाओ या उस चीज को इम्प्लीमेंट करने लग जाओ, साउथ की तरफ फेस करके अपने कंटेंट बनाना शुरू कर देना। ओके, आप वायरल ना हो जाओ तो मुझे बता देना। मैं जो भी रेमेडी देती हूँ तो हमेशा बोलती हूँ 100% नहीं 1000% वो रेमेडी काम करेगी। नहीं, ये हमारे व्यूअर्स ने देखी और काम आपकी रेमेडी करती है, इसीलिए आपकी रील्स इतनी वायरल है और प्यार बहुत मिलता है। ये तो है कि लोगों को तुरंत पैसा मिल जाए। एक होता है ना कि झट से इंस्टेंट मनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए इंस्टेंट मनी की मेरी रेमेडीज लोग करते हुए बड़े खुश होते हैं। हाँ। और मेरे क्लाइंट जितने मेरे ऑफिस में आते हैं मुझसे मिलने, मैं वास्तु करने जब जाती हूँ तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं, मैडम ये रेमेडी करी थी और इससे हमें पैसा भी मिल गया। जी, ऐसी कोई चमत्कारी उपाय अभी भी बता दो। देखिए आपको करना कुछ ज्यादा नहीं है, आपको एक बे लीव लेनी है, तेज पत्ता जो होता है जी, तेज पत्ता ले लेना है, उसके ऊपर हरे कलर के पेन से आपने अपनी विश लिख देनी है। इंस्टेंट मनी, आज मुझे इस महीने मेरे को 100 करोड़ का बिजनेस करना है, मुझे 1 करोड़ का बिजनेस करना है, जो आपको लगता है कि मैं करता हूँ, अभी मैं 50 करोड़ का काम करता हूँ, मैं 100 करोड़ करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि आप करते अभी 50,000 का काम है और लिख देंगे 100 करोड़। ठीक है, मतलब ऐसे इतना बेवकूफ नहीं बनाना यूनिवर्स को, बिल्कुल सोच समझ के लिखें। आज आप एक पॉडकास्ट करते हैं, आपको चाहिए मैं 10 करूं दिन में, वो लिख दें आप। जब आप उसको लिख देंगे कि मैं ये एक दिन में 10 पॉडकास्ट कर रहा हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स मेरे पॉडकास्ट इतने वायरल कराने के लिए, ये अफर्मेशन आपको प्रेजेंट टेंस में देनी है। ओके, उस बे लीफ को आपने जला देना है और जो उसकी ऐश है उसको यूनिवर्स में वापस कर देना है, पौधे के अंदर डाल देनी है। ओके, सिर्फ इतनी रेमेडी आपको 43 डेज में, हफ्ते में एक बार करनी है, 43 डेज तक, सवा महीने तक। आपको जितने लग रहा है सैटरडे करनी है तो सैटरडे बांध लो। कभी भी आपको जब लग रहा है कि मैं ये करना चाहता हूँ वो कर सकते हो आप। उसको करके आपने यूनिवर्स को देना है। इसमें कोई समय नहीं है, सुबह दोपहर शाम, कोई भी धर्म नहीं है इन्वॉल्व है, किसी भी धर्म के लोग कर सकते हैं, राइट। फॉरेन में भी रहते हो तो तेज पत्ता मिलता ही है, बट वहां थोड़ा टूटा मोटा मिलता है। ये रेमेडी 100% पैसा दिलाती है, 2000% पैसा दिलाती है। मुखी हो गई तो मुझे बहुत एनर्जी फील होती है, वहां पे शत्रुओं का नाश होता है वहां पे। तो जितनी बार मैं लोगों को, अपने क्लाइंट्स को वहां पे भेजती हूँ, सब लोगों ने मुझे यही फीडबैक दिया कि उनके कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे थे वो खत्म, डिस्प्यूट था तो वो खत्म, कर्जे खत्म जी। बहुत एनर्जी है वहाँ पे, बिल्कुल। तो मैम एक उपाय बताइए, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, हाँ, क्योंकि कर्ज की बात हो ही रही थी, तो कर्ज में डूब चुका है और सिंपल रेमेडी फॉलो करके कुछ दिन के लिए और अपने कर्ज से बाहर निकल जाए। देखिए सिंपल रेमेडी अगर करना चाहते हैं तो हनुमान जी का एक छोटा सा उपाय बता देते। करना क्या है, एक नारियल ले लेना, जिसमें पानी रहता है ना, वो वाला नारियल ले लेना है आपको। नारियल के ऊपर लाल कलर की दुपट्टा चुनरी कुछ भी उड़ा दें, उस नारियल को आप मंदिर लेके चले जाएं। हनुमान जी का मंदिर होना चाहिए, ट्यूसडे को करेंगे तो बहुत बेस्ट है। आपने मंदिर में ले गए, नारियल चढ़ा दिया, उनके चरणों में रख दिया, उसके साथ चमेली का तेल और सिंदूर, जो ऑरेंज वाला सिंदूर है, उसकी मिक्स करके उसका तिलक बना के उस नारियल पे लगा दिया, ठीक है, हनुमान जी को अर्पण कर दिया। आपने बोलना है कि मेरा कर्जा अब आप खत्म करोगे। अब आप देखिए वहां पर बैठकर ही संकल्प ले लें, हाथ में आपने रोली, चावल, और इस तरीके से आपने उनका ध्यान करना है, अपना नाम गोत्र सब कुछ करके आपने ये संकल्प ले लिया कि मैं 7 कर सकते हो तो 7, प्रॉब्लम जितनी बड़ी है भाई कर्जा जितना बड़ा है, सही बात, 7 हफ्ते हैं तो 7 हफ्ते आपने ये लेके संकल्प करना है, मैं 7 हफ्ते तक ये रिचुअल करूंगी या करूंगा।
करना है, पर आपको फिर हाँ जी। बीच में तोड़ना नहीं है उसको, क्योंकि आप संकल्प ले चुके हैं। संकल्प किस लिए लिया जाता है? संकल्प ले लिया मतलब हमें करना है ये, हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे भगवान जी। प्रॉमिस जब आपने कर लिया भगवान से, तो आप उसको बेवकूफ नहीं बनाना है, अपने आप को भी नहीं बनाना है और अगले बंदे को भी नहीं बनाना है। आपने वहां संकल्प कर लिया, आपने जब ये सब चीजें भगवान को बोल दी, अपना कर्जा बता दिया, तो आप देखेंगे कि आपके काम कितने जल्दी पूरे हुए हैं, कर्जा कितनी जल्दी खुलने लगे रास्ते। एक होता है कि कर्जा हमने आज रातों रात तो हमें कोई पैसा दे नहीं देगा ध्रुव, बट हमारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। स्टक मनी थी वो वापस आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने सारा भार उनको दे दिया। एक बीड़े का प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं, मीठा पान, उसको बीड़ा बोलते हैं, ठीक है। मीठा पान बनवाएं हनुमान जी के लिए प्रसाद के रूप में, वो आप 7 ट्यूसडे सिर्फ हनुमान मंदिर में जाके मीठा पान जब चढ़ाएंगे, उनके पैरों में चढ़ा दें और बोले मैंने अपना बीड़ा आपको दे दिया प्रभु, आप संभालिए। वहीं बैठकर 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेनी है, कुछ भी नहीं करना, आ जाओ घर वापस। छोटी सी हो जाएगी, सबकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो बिल्कुल मैम, कहते हैं कि मंगल कहीं ना कहीं मिसकैरेज का भी एक प्रतीक होता है, तो क्या गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है? हाँ, तो उससे रिलेटेड जो माँ बनना चाहती हैं या फिर प्रेग्नेंट हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा उपाय जो उस चीज को स्टेबल रख पाए? देखिए, जितने लोग कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है भारती, क्यों? क्योंकि आजकल का जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा खान पीन है, वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा ऑर्गेनिक नहीं रह गया है ना। जी जी जी। हर एक चीज में मिलावट आ रही है, हर चीज बहुत ज्यादा, कहेंगे तो सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, हमारे रिचुअल ऐसे हो चुके हैं कि हम पूजा पाठ तो करते नहीं है, बिना पूजा पाठ करे ऑफिस भाग गए। तो जब आप ऐसे करने लग जाएंगे, खाने पीने का समय नहीं है, सोने का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, दोनों वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ, स्ट्रेस हो गया, रात को आए लड़े सो गए, कैसे आप बच्चा पैदा कर सकते हो? राइट, हर चीज का एक माहौल होना चाहिए, एक ऑरा होना चाहिए। तो जितना अपना शुक्र पे काम करेंगे बच्चा जरूर होगा, जितना अपना मंगल अच्छा बैलेंस रखेंगे जरूर बच्चा होगा। बट हाँ, तो जितना अपने घर के भी साउथ ईस्ट को बैलेंस रखना है। जो लोग कंसीव नहीं कर रहे वो अपने साउथ ईस्ट को चेक करें, कहीं ना कहीं उनके साउथ ईस्ट में पानी होगा। घर के साउथ ईस्ट में पानी रख दो। आप अग्नि तो प्रज्वलित कर रहे हो, साउथ ईस्ट तो अपना काम कर रहे हैं, बट आप उसमें पानी डाले जा रहे हो, आप कभी भी कंसीव नहीं कर पाओगे। पहली चीज अपना घर चेक करें, वास्तु अपने घर का ठीक ठाक होना चाहिए। दूसरी चीज, अपने प्लैनेट्स की पोजीशन देखो कि मेरे प्लैनेटरी पोजीशन कैसी है। फिर भी समझ नहीं आ रहा कि नहीं हो पा रहा, मैंने सब कुछ दोनों उपाय कर लिए, महादेव के पास चले जाओ। शिवलिंग की सफाई करनी है। शिवालय को सिर्फ साफ करना है आपको, कोई नियम नहीं है कि कौन सा क्या चढ़ाना है, कुछ नहीं चढ़ाना, सिर्फ आपने शिवलिंग की सफाई शुरू कर देनी है। 43 डेज तक फीमेल्स हैं, प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, पीरियड्स भी आएंगे बीच में, तो 21 डेज तक 21 डेज तक एक बार कर लिया, फिर पीरियड्स आए, 7 डेज का गैप कर लिया, फिर से कंटिन्यू कर लिया आपने। टोटल 43 डेज करना है। 43 डेज करना है आपको। ये रेमेडी मेल भी कर सकते हैं, पार्टनर हैं, दोनों जाओ ना साथ में। बिल्कुल सही बात मैं तो कहती हूँ कि लड़कियां क्यों करें, लड़के भी करें ना, बच्चा तो उनको भी चाहिए। बिल्कुल, दोनों को करना चाहिए उपाय। और ये जितने लोगों को मैंने कराया ध्रुव, सबको काम किया है। ऐसे मतलब 99.9% में बोल सकती हूँ लोगों को काम करता है, क्योंकि देखिए जो कुंडली में नहीं है ना, वो सिर्फ ऊपर महादेव की कृपा से मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि जब मुझे मिल सकता है तो मैं सोचती हूँ सबको मिल सकता है। बिल्कुल सही बात, ये उपाय काम करता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं कि शराब पीने से शुक्र अच्छा होता है। हाँ, मैं ही बताती हूँ। मेरी ही वीडियो है जो इतनी ऊपर बूम करती है, तो उस बारे में आपने क्या कहना है? वो बिल्कुल सच बात है। शराब पीने से देखो, हर एक चीज का आप सोचिए, काल भैरव को शराब चढ़ाई जाती है, क्यों चढ़ाते हो आप शराब? हम वहाँ पे इसलिए शराब चढ़ाते हैं कि जिसको एडिक्शन होती है मैं वहाँ पे भेज देती हूँ। मैं बोलती हूँ आपको एडिक्शन हुआ, कई फीमेल्स आती है हमारे पास, वाइफ्स आती हैं, बोलती है हमारे पति की छूट नहीं रही जी, क्या करें? ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं लोग। तो आप जिस चीज का दान कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो मैं त्याग रहा हूँ उस चीज को। भगवान ऐसे हैं, महादेव के ही रूप हैं वो, तो वो बोलते हैं सब कुछ मेरे ऊपर चढ़ा दो, भांग धतूरा सारे विषैले पदार्थ मेरे ऊपर चढ़ा दो। जब खुद सृष्टि की जब इतनी सारी चीजें थी विषैली, उन्होंने पी ली समुद्र मंथन के दौरान, जब उन्होंने विष ग्रहण कर लिया, तो वो ऐसे देव हैं, उनको कुछ भी चढ़ा दोगे वो कहेंगे आने दो, सब कुछ ठीक है मुझे दे दो। तो आप वहां पे ये ना समझे कि काल भैरव को जब दारू चढ़ती है, शराब चढ़ती है, तो उसका सेवन भी करना है। वो आप वहां पे छोड़ने के लिए चढ़ा रहे हो। जितने लोग, मिथ है ये भी लोगों का, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, शराब जब आप पिए, शुक्रवार के दिन पिए, आपका शुक्र उच्च का हो जाएगा, शुक्र अच्छा हो जाएगा अगर कुंडली में कहीं भी बैठा है। सिर्फ फ्राइडे पियो, एंजॉय करो। क्यों ऐसे पीने के लिए बोला जाता है? क्योंकि आप एंजॉय जब करते हो, आप ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हो कि आपको अच्छा फील हो रहा है, आप अपने पार्टनर के साथ डांस करना शुरू कर देते हो। देखे ना आपने, काफी सारे लोग शादियों में नाचते नहीं और 1-2 पैग लेने के बाद वो डांस करना शुरू कर देते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि उनका मूड चेंज हो जाता है। बट किसी भी चीज को आपको लिमिट से ज्यादा नहीं करना। लिमिट जैसे क्रॉस होगी वो आपको बैड रिजल्ट देने शुरू कर देगा। तो शुक्र जब अच्छा करना हो, शुक्र क्या है? शुक्र हमारे
सेक्स को रिप्रेजेंट करता है, कितना अच्छा आपका पार्टनर के साथ इंटीमेसी है, वो शुक्र है। आपकी सुंदरता शुक्र है, आपकी फीमेल शुक्र है, आपके आसपास रहने वाली जितनी फ्रेंड्स हैं वो सारी शुक्र से रूल होती हैं। जितनी वाइफ को शॉपिंग, आप अभी ऑफ कैमरा हम बात ही कर रहे थे कि आप इनको शॉपिंग पे लेके जाना ठीक है, तो आप जितना वाइफ को शॉपिंग कराओगे आपका शुक्र उच्च का हो जाएगा, कहीं पे भी कुंडली में बैठा है आपको बल्ले बल्ले आपकी करा देगा। और बिजनेस बहुत डाउन जा रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा बिजनेस ग्रो करे और उसमें एकदम से लक्ष्मी जी की वर्षा होना शुरू हो जाए। देखिए बारिश जो है पैसे की 2-3 प्लैनेट्स हैं जो करा देते हैं, है ना। हाँ। आपका राहु अच्छा नहीं चल रहा, बुध को अच्छा कर दो, फ्रेंड है ना। हाँ। तो जब राहु, मैंने बोला खराब हो गया, राहु की रेमेडी कर ली नहीं हो पाए हो रहा, आप बुध को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो ना, बुध के कपड़े पहनने शुरू कर दो। ग्रीन कलर की इलायची अपनी जेब में लेके, हरी वाली इलायची, रोज आना शुरू कर दो काम पे। छोटी सी रेमेडी है, हर एक के घर में इलायची है। इलायची वाली चाय अपनी वाइफ को पिलाना शुरू कर दो, हर शुक्रवार पिलाना शुरू कर दो इलायची वाली चाय। आप 3 प्लैनेट्स पे काम करोगे, एक तो शनि पे, क्योंकि शनि जो है, चाय हमारी शनि का कारक, ठीक है, इलायची हमारी बुध का भी, और शुक्र आप अपनी वाइफ को क्योंकि उसको पिला रहे हो अपने हाथों से। बना भले ही आपकी जो कुक है वो बना दे, बट स्टिल अगर आप उसको सिर्फ कप पकड़ के दे दोगे ना हाथ में, आप देखो आपकी कितनी पैसे की बारिश, क्या आपके घर में पैसों की बाढ़ आ जाएगी। चारों डायरेक्शन से, 10 डायरेक्शन से पैसा आएगा आपके पास। करने कोई नहीं चाहता मैडम। बिल्कुल, बहुत मतलब काफी इजी उपाय है कि बस इलायची को रेमेडी। मेरी सारी रेमेडीज भारती बहुत इजी होती हैं, इसीलिए लोग मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि वो काम भी कर रहे हैं और इजी भी हैं, पैसे भी नहीं लग रहे। बिल्कुल, और काम भी हो जा रहा है। जैसे मैम एक मेरा जर्नली क्वेश्चन है कि जैसे जो वास्तु आप करते हैं, तो जो घर के जो नलका होते हैं वो टप 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 पानी बरसता है उसमें से, तो ऐसी जगह हम कौन सा, हमारा ग्रह खराब चल रहा है या हमें उस टाइम कौन सी रेमेडी करनी चाहिए जिससे हमें थोड़ा अच्छी ग्रोथ मिल पाए? देखो भारती, काफी सारे लोगों को आप देखोगे कि टैप बिल्कुल सही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और एकदम से पानी ना बरसना शुरू हो जाता है, टप 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 पानी कहीं से भी लीक होना शुरू हो जाएगा। आप देखना राहु के बैड रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। हाँ, चंद्रमा आपका खराब होना शुरू हो जाएगा, या घर की एनर्जीज, आपके घर में कोई आया आज मेहमान, आपको बोल के चला गया भारती अरे तुम्हारा घर तो बड़ा अच्छा है, इसके बाद तुरंत आप देखना कि आपके घर में से नल के टपकने शुरू हो गए जी, आपके घर में नजर लग गई। आपने तो कोई उपाय, आप क्योंकि बिलीव नहीं करते हो, आपने तो उपाय किया नहीं, पैसा जो है वो आपका टपक रहा है। आपका जो पानी है वो पानी नहीं है, वो आपका कैश है, आपका जो लिक्विड कैश होता है हमारे घर में, हमारे ऑफिसेज में, हमारे पास जो पैसा है हमारे बैंक्स में, वो टपक रहा है, इसका मतलब। तो कभी भी ये नहीं सोचना आपको कि वो पैसा थोड़े ना है, वो तो पानी है, मैं कभी भी ठीक करा लूंगा, प्लम्बर को बुला लूंगा, बाद में करवा लूंगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना आपको। तुरंत अपने घर के सारे टैप्स को चेक करो, एक दिन से ज्यादा दूसरे दिन आप उसको ना रोकें, जल्दी से अपने टैप को ठीक कराएं, पैसे की सारी बर्बादी हो जाएगी। तो ये नजर के कारण होता है। तो मैम नजर की बात आई है तो मैं चाहूंगी कोई नजर का कोई रेमेडी ऐसी दो जो घर को प्रोटेक्ट करे उस टाइम। देखिए हल्दी मिलाकर ना, 1 चुटकी हल्दी मिलाकर आपको अपने घर में सबसे पहले दहलीज पे छिड़कना शुरू करना है, ठीक है। और अपने घर के बाहर जो है एक स्नेक प्लांट, मनी प्लांट के साथ स्नेक प्लांट जरूर अपने घर के बाहर, कोई भी डायरेक्शन में घर है स्नेक प्लांट लगा दो अपने घर के बाहर। जेट का प्लांट अपने घर के अंदर रखो, ठीक है, और जितना हो सके घर के ऊपर से नजर जरूर वारा करो। इस तरीके से कैसे करना है? तेज पत्ते ले लेने हैं 10, ठीक है, लोबान होती है, लोबान ले लेनी है, ठीक है, 5 इलायची, 5 लौंग, ये लेके 5 कपूर, जला दी सारी चीजें। आपने स्टार्ट करना है अपने घर के मेन डोर से, ठीक है, बाहर चले गए, मेन डोर से लेके आए, सारी जगह वॉशरूम में भी, बैल्कनी में भी, सब जगह उसको घुमा देना है। जब उसको आपने घुमा दिया, उसके अंदर से जो फ्यूम्स निकल रही हैं वो आपके घर के ऑरा को चेक कर रही हैं कि कैसे घर का ऑरा अच्छा है या नहीं है। आप अपने घर में रोशनी जरूर आने दें। मैं लोगों के घर जाती हूँ, इतने बड़े बड़े घरों में मैं जाती हूँ, पॉलिटिशियंस के हम घर वास्तु करने गए, कितने सारे होटल इंडस्ट्री के वास्तु मैंने किए। आप मानेंगे भारतीय, इतने बड़े बड़े घर होने के बाद, कोठियां होने के, विला होने के बाद भी उनके घर में एक नेगेटिव पावर का वास मुझे फील होता है। आई कैन फील दैट एनर्जी, राइट? क्यों? क्योंकि हम हमेशा उस चीज से, एक तो काम ऐसा है और फील कर सकती हूँ मैं ऊर्जाओं को, ठीक है। तो जब मैं उनके घर में घुसती हूँ तो मुझे ऐसे फील होता है कि कुछ तो चल रहा है, कुछ तो हो रहा है। बंद रखते हैं घर अपना, आप कभी अपना घर बंद ना रखें, हमेशा उसमें हवा आनी चाहिए, चाहे सर्दी हो रही हो चाहे बरसात है, हमेशा वेंटिलेशन जरूर करें। 2 बार जरूर करें, सुबह और इवनिंग में, जब मिलते हैं ना, जब कहते हैं पहर जब होता है, मिलते हैं जी। शाम का समय जब सूरज भी है, चंद्रमा थोड़ा निकल रहा है हल्का हल्का सा, तब आप अपने घर के वेंटिलेशन को करें। इसमें कोई रेमेडी तो नहीं बताई मैंने, कोई पैसा खर्च नहीं होने का, बस खोल दो दरवाजे खिड़कियां और देखो कितनी अच्छी वाइब्रेशन आती है अंदर। अपने घर में धूप बत्ती अगरबत्ती जरूर करें। अपने घर के पास एक दीपक, बाहर दहलीज पे एक काला दीपक जरूर लगाएं। काला कैसे? रेड कलर का दीपक लगाएं, वो मिट्टी का ले, ठीक है, रेड होना चाहिए। 1 चुटकी उसमें हल्दी मिला लें,
ठीक है, एक चुटकी काले तिल मिला लें और सरसों का तेल या तिल का तेल, ठीक है। वो जलाना शुरू करें अपने चौखट पर। चौखट मतलब जो बाहर एंट्रेंस है उस जगह पे जला दो, किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है। इवनिंग में जलाना है 6-7 बजे आपको। ये करके देखो ना 43 डेज, मतलब रेगुलर जलाना है, नजर लगेगी ही नहीं कभी, रेगुलर जलाना है पर 43 डेज, ओके। फिर आप छोड़ ही नहीं पाओगे ना। हाँ, ये तो आपको है। इतना पॉजिटिव फील होगा, आप हमेशा करते रहोगे रेमेडीज। 43 डेज तो मैं ऐसे ही कहती हूँ, लोगों को मजा इतना आने लगता है, वो फिर जीवन भर करते हैं। बिल्कुल। कुछ ऐसे प्लांट जो घर में लेके आए और उससे बरकत आने लगे एक तरीके से। देखिए मनी प्लांट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तुलसा जी हमारे सबके घर में, उन्हीं बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग घबरा जाते हैं, तुलसी जी हमारी सूख गई, हमारे यहाँ पे कुछ हो गया क्या मैडम, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, एक समय होता है। अभी सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ रही हैं, अगर आप उनकी केयर नहीं करोगे तो वो ऑब्वियसली, वो तो प्लांट है ना, वो मुरझा जाएगा। ठीक है, और काफी सारी, एक मैंने रिसर्च भी बताई है, जब आप प्लांट्स को, ये रिसर्च हुई है जापान में, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च करी है। उन्होंने ना प्लांट्स, एक कटोरी में चावल लिए, 3 कटोरियों में चावल ले लिए बाउल में, बीकर में, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि बीकर में 3 तरीके का पानी भर दिया, और उस पानी के साथ जब उनको पानी दिया जाता था उन 3 बीकर्स को, तो वो अच्छी अफर्मेशन देते थे। एक को, दूसरे को बोलते थे तू ठीक ठाक ही है, तीसरे को गालियां देते थे जी। जब देखा गया, हफ्ते बाद उसकी टेस्टिंग हुई और माइक्रोस्कोपिकली भी टेस्ट किया गया, तो जो बहुत पॉजिटिव जिसको अफर्मेशन दिया जा रहा था, उसमें से बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई। मतलब वो अच्छा था। जो जिसको ठीक ठाक बोलते थे तो ठीक ठाक है, वो ठीक ठाक ही रहा था, काला नहीं पड़ा। और जो जिसको हम गालियां दे रहे थे, सेम वो उसी जगह पे रखा हुआ, वो सड़ गया। तो ऐसा होता है कि आप किसी भी चीज को, प्लांट्स के साथ भी ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो आप किसी भी चीज की वाइब्रेशन को अच्छा भी कर सकते हो। जीव है ना, मैं तो हर चीज की एनर्जी फील करती हूँ, चाहे वो उसके अंदर जान है या नहीं है। आप एक स्टूल उठा के कहीं और रख देंगे तो उसकी एनर्जी खराब हो जाएगी। तो हर चीज ऐसे ना लगा दें। घरों में बहुत सारी पेंटिंग्स लगा देंगे, बहुत सारी मूर्तियां लगा देंगे, ऐसा नहीं करना। सिंपल सॉर्टेड सा रखो घर, व्हाइट करा दो, कुछ नहीं पता, किसी वास्तु कंसल्टेंट को नहीं बुलाना, व्हाइट करा दो सारा, बस। वाइट एनर्जीज हमेशा अच्छी हैं, सबके लिए अच्छी हैं। करियर में ग्रोथ चाहिए, उनका करियर ग्रो नहीं कर रहा, बहुत साल से लगे हुए हैं कि कंपनी में कोई उनको ना सैलरी हाइक मिल रहा है या ना पोजीशन हाइक भी नहीं मिल रहा, तो उनके लिए क्या उपाय है? वेस्ट की डायरेक्शन में बैठ के काम करना शुरू कर दो। हाँ, अगर सरकारी काम करते हो, प्रमोशन चाहिए, नहीं मिल रहा, ईस्ट की डायरेक्शन में। ठीक है, ईस्ट से सूर्योदय होता है ना, और सरकारी काम के लिए सूर्य देव को पूजते हैं हम। तो जितना हो सके सूर्य उच्च हो जाएगा, आप भी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका मान बढ़ेगा। जितने पॉलिटिशियन है, मैं सबको बोलती हूँ, आप कहाँ पे बैठ के काम करते हैं? नेता के घर में वास्तु करने गई तो मैंने बोला ये चेयर गलत लगी हुई है। बोल रही मैडम ऐसे कैसे, यहाँ से तो इतने साल से। मैंने कहा अब इस साल आपने मेरे को बुलाया, इस साल बताओ आपने क्यों बुलाया जी। बहुत साल तो ठीक है आपने कर लिया काम, इस साल बताइए ना आपको दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही? बोला हाँ जी दिक्कत आ रही है। मैंने कहा आप चेंज करो चेयर। फिर 43 डेज बाद एक मैसेज छोड़ देना कि भावना जी रहा कैसा जी। तो मैं सबको यही बोलती हूँ 43 डेज बाद बताओ जरूर, क्योंकि देखिए जब तक आप काम करते रहेंगे, रेमेडीज बताते रहेंगे, वो काम कर रही है कि नहीं हमें कैसे पता लगेगा? तो आप 43 डेज जरूर करें और दृढ़ निश्चय से करें। एक चीज है ध्रुव, आपने, मैंने बोल दिया, भावना जी ने बोला मेरे को तो लोटा चढ़ा के आना, दे लोटा चढ़ाया चले गए घर, ऐसा नहीं करना। आप कभी भी ना, भगवान को बोला जाता है, आपको पता है शिव जी को भाव भी समर्पण करते हैं हम। उनका जो अभिषेक है वो भाव से भी होता है। आपके पास लोटा नहीं है, आप ऐसी जगह पे रहते हैं, ठंडी जगह पे, लेह लद्दाख में रहते हैं, आप कैसे समर्पण करेंगे? क्या चीज चढ़ाएंगे आप? सिर्फ भाव से आप समर्पण कर सकते हैं। जल ना चढ़ाएं, जल से अभिषेक ना करें, भाव से अभिषेक करें। जब आप भाव से अभिषेक करेंगे, मैं आपका अभिषेक अपने भाव से कर रही हूँ। मेरे को पैरालिसिस हो गया था 1 साल पहले, मैं चल नहीं पा रही थी, आपने पता नहीं मेरा पॉडकास्ट सुना है कि नहीं, तो मैं चल नहीं पाती थी और मैं महादेव के पास नहीं जा पा रही थी। तो मुझे इतना गुस्सा आता था, मैंने कहा मेरे को जल्दी ठीक करो, मुझे मंदिर जाना है, क्योंकि जो मेरी सोसाइटी में मंदिर है मैं रोज जाती थी। तो यू कैन फील इट राइट, कि आपका दिन जब शुरू होता है, जब आप महादेव को जल चढ़ाते हो, तब कुछ खा रहे हो, और अभी आप क्या है, चल ही नहीं पा रहे हो, तो आप वहीं बैठे हो सोसाइटी में, ऊपर ही बैठे हो। तो मैं इतना गुस्सा होती थी उनसे कि आपने मुझे ऐसे क्यों कर दिया, बस मुझे इतना कर दो कि मैं मंदिर आके आपका लोटा चढ़ाना शुरू कर दूं बस। और तब भी मैं बैठ के बेड पे, क्योंकि बेड के अलावा मैं कहीं बैठ नहीं सकती थी, तो मैं बेड पे बैठ के ही, लेट के रदर, क्योंकि बैठ भी नहीं पाती थी अपने सपोर्ट से, तो मैं उनको सिर्फ एक मन से, भाव से, समर्पण से उनको अभिषेक करती थी। सोचिए 43 डेज तक, जब तक मैं 3-4 महीने, 3 महीने, जो 2-3 महीने में चल नहीं पाई, तो तब तक मैंने उनको सिर्फ भाव से समर्पण किया। और आज आप मेरी कंडीशन देख रहे हैं, मैं टक 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 भागती हूँ। और जब मुझे डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया, और आप मेरी ग्रोथ, उसके बाद की ग्रोथ आप जानते ही हैं। ये आप कनेक्ट कर पाए भगवान से, और शायद बहुत गहरा कनेक्शन बन गया आपका। मैं ना कनेक्ट बचपन से करती थी। अच्छा। हाँ, सिर्फ महादेव को बचपन से जानती थी, पिता स्वरूप मानती हूँ उनको मैं, और मुझे हर चीज उन्होंने दी और ऐसे बिठा के दी है। हर चीज मैं मांगूंगी, आज मुझे फॉरेन का क्लाइंट चाहिए वास्तु करने के लिए, तो मुझे वहां का क्लाइंट देंगे।
मतलब ऐसा कनेक्शन है, समझ पा रहे हो? मैं भी मांगना स्टार्ट करता हूँ महादेव से कि फॉरेन के क्लाइंट चाहिए हमें। हाँ, तो मुझे मतलब ऐसा चाहिए कि मेरे को वास्तु अभी हो गया, मेरे को इंडिया में वास्तु बहुत कर लिया, मुझे एक फॉरेन का क्लाइंट दिला दो, मुझे जाना है ट्रिप पे अभी। होता है ना आपको, आई कैन फील हिम लाइक कि मेरे पास बैठे हैं, और मैं उनको ऐसा नहीं कि बहुत जाके, क्योंकि देखिए मेरी ट्रैवलिंग इतनी होती है इधरों, मैं कई बारी फ्लाइट्स में हूँ, कहाँ आप महादेव को ढूंढोगे जल चढ़ाओ। मैं तो अपना रिचुअल जो आपको बता रही हूँ कर भी नहीं पाती हूँ। एकादशी थी कल मैं कहीं और ही थी जी। तो आप यू नेवर नो कि आपका कहाँ शूट है, कहाँ पे आप जा रहे हो, ट्रैवलिंग बहुत है ना मेरे प्रोफेशन में आने के बाद। तो अभी मैं कनेक्टिविटी मेरी कम होती जा रही है, तो भाव का वहाँ पे फिजिकल जी कनेक्टिविटी, तो बुरा भी लगता है, बट मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी हो चुकी है कि मैं यहाँ पे भी 5 मिनट बैठूंगी तो मैं मेडिटेट करूंगी और वो मुझे जवाब दे देंगे, मुझे ये चीज चाहिए, मिलेगी कि नहीं बता दो, और वो बता देते हैं कि ये नहीं मिलेगी भावना, कहीं और काम करो। ऐसा मैंने भी वो हमारे एक पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, अरे वाह, मैं मिली उनसे, मेरी वार्तालाप हुई है उनसे, उनका भी इंसिडेंट सुनाऊंगी अभी। उन्होंने कहा है कि नाम जप करो, कहीं पर भी करो, कहीं भी बैठे रहो, नाम जप करते रहो, भगवान सुन रहे हैं आपकी बात, क्योंकि भगवान कड़ में है। हमारा एक पॉडकास्ट शूट था वृंदावन में जी, तो एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ, बड़ा अच्छा है, अच्छी सी स्टोरी है। तो जैसे आपने बोला भाव कनेक्ट होते हैं, तो मैं ऐसे कनेक्ट करती हूँ लोगों से कि मुझे ये चीज चाहिए और मुझे कैसे मिलती है वो मैं बता रही हूँ आपको। तो मैं वृंदावन गई, शाम का हमारा शूट था, 10 बजे हमारा शूट था और अगले दिन हमें रुकना था वहाँ पे। अभी मैं शाम को तो पहुंच गई, मैंने कहा प्रेमानंद महाराज जी से मिलना है, और मैं तो बहुत अच्छी, तभी मैं कुछ भी नहीं थी, 10-10 के फॉलोअर्स थे मेरे तब मैं मिल रही हूँ उनसे, मैं सोच रही हूँ कि मेरे को मिलना है। अभी मेरी मम्मी भी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, और हम लोग सारे चले गए। अभी हम उनके आश्रम में जा ही रहे हैं, प्रेम मंदिर के पीछे ही उनकी गली में। तो जैसे आश्रम में जाते हैं तो वहाँ रोक देते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो जी, क्या हो गया, है ना। हम बहुत सारे लोग सत्संग सुन रहे होते हैं बाहर, और अंदर ऐसे नहीं मिलते महाराज जी। मैंने कहा कैसे मिलते हैं जी, कि ऐसे थोड़े ना आप आ गए और आप मिलेंगे, उनका तो पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, एक पर्ची सी मिलती है, 100 टोकन मिलते हैं रोज, और तब आपका अगर नंबर आ गया तो आप आ सकते हो जी। अब मैं गूगल पे बैठी हूँ, मैं कह रही हूँ मिलना तो है, वहाँ सत्संग वाली जगह पे बैठ के मैंने गूगल पे से एक नंबर निकाला प्रेमानंद जी महाराज का और फोन किया उस बंदे को। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे को मिलना है, आप कहाँ से बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे आपके आश्रम के बाहर ही बैठी हूँ। कह रहे आप कहाँ पे हैं अभी। मैंने कहा आश्रम के बाहर ही हूँ। कह रहे अंदर आओ, एक लड़का है उसको फोन करता हूँ, अंदर लेके आएगा। मेरे को अंदर लेके चला जाते हैं। आपने कभी देखा होगा महाराज जी के साथ एक हेल्दी से रहते हैं और एक पतले पतले से लंबे से, जो वो मोटे मोटे से हैं, उन्होंने वो फोन नंबर था। और ऐसे कोइंसिडेंटली मेरे को, मैंने महादेव को सिर्फ याद किया, मैंने बोला मुझे मिलना है तो आज ही मिलवाओ। और सुबह 4 बजे उन्होंने मुझे बुला लिया। उन्होंने बोला आप वार्तालाप करेंगे और आपकी मदर इन लॉ और आपके सारे घर वाले वहां पे रहेंगे, मिलेंगे, मतलब दर्शन करेंगे। तो अलग तरीके का वहां पे एक्सपीरियंस था मेरा कि मतलब मैं कैसे महादेव से कनेक्ट हो रही हूँ, कैसे मुझे बिहारी जी के दर्शन कहा जाता है। जब तक आप महादेव से कनेक्टेड नहीं है, आप बिहारी जी के दर्शन नहीं कर सकते, आपको कनेक्टिविटी नहीं फील होगी जी। ऐसा बोलते हैं, आप समझते हैं इस चीज को? नहीं, मैं बिल्कुल। आप जब तक दुर्गे भवानी की पूजा में शिव और शक्ति 2 है, एक ही है मतलब, बट 2 पार्ट में हम उनको पूछते हैं। शिव की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक आप शक्ति को नहीं पूजोगे, सही बात है ना। तो इसी तरीके से कान्हा जी की प्राप्ति तभी होती है जब आप शिव को मानते हो। जब शिव आपकी पूजा से प्रसन्न है तब आपको महादेव बोलते हैं जाओ बेटा आप जाओ कान्हा जी के पास। तो ऐसे मेरे उनके साथ वार्तालाप हुई और वो टीवी पे चैनल पे उन्होंने काट के रील मेरी डाली है, पूरा पॉडकास्ट डाला है उन्होंने, जो वार्तालाप मेरी प्रेमानंद महाराज जी के साथ हुई। तो ऐसे मुझे मतलब ऐसी महाकाल का एक छोटा सा किस्सा है। मेरे को दर्शन भस्म आरती के भी ऐसे ही हुए। तो बोला ना जो चीज चाहिए वो ऐसे, मुझे पता है कि ये चीज मिलनी है तो वो ऐसे मिलती है मुझे, मतलब दर्शनों की बात कर रही हूँ। आपका अफर्मेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मे बी बहुत ज्यादा ना। हाँ, मतलब आपने एक बार सोच लिया कि ये होना है तो वो हो ही जाता है, राइट? क्योंकि उसमें कोई शंका नहीं है ना। मैंने भी उसमें डाउट नहीं है, सोच रखा है कि वायरल होना है, मे बी हो जाऊं। मे बी नहीं ना, फिर आपने गलत सोचा है। आपने अगर मे बी लगा दिया, क्यों लगा दिया, तो कभी वायरल नहीं होगी। आपने बोला मैंने तो वायरल होना ही होना है, कौन रोकेगा मुझे वायरल होने से? बिल्कुल कह सकते हैं ना, भोलेनाथ की पूजा अर्चना मैं भी कर रही हूँ, तो हो सकता है कि आपसे मिलवाने का सीधा होने का ही। देखिए मेरे से मिलेगा ना कोई भी किसी भी रूप में, तो मैं कहती हूँ कि आपने कहीं ना कहीं महादेव के भक्त जरूर होंगे। मेरे जितने क्लाइंट है ना सब महादेव वाले आते हैं, हो सकता है कोई और भी आए, बट महादेव से मेरी कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग है तो बाबा उन्हीं को भेजते रहते हैं, चाहे बेटा जिससे मिल ले। और हाँ, हमेशा मेरे को अपने क्लाइंट से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कोई अच्छा सीए होगा, कोई अच्छा बिजनेसमैन होगा, तो कुछ अच्छी चीजें बता के जाएगा। बिल्कुल। बाबा मैम, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि भाव कनेक्ट करते हैं भगवान के साथ, पर मैं कभी भी मंदिर जाती हूँ, मैं कभी भगवान के आगे कुछ मांग नहीं पाती। होता है ना, पूजा अर्चना सब कर लेती हूँ, पर जब मांगने की बात आती है ना तो अंदर रुक जाता है। मैं अभी तक नहीं मांग पाई भगवान से कुछ भी, किसी भी मंदिर में। बस ये कहती हूँ सब ठीक रहे और सबको ठीक रखो, मतलब इस लाइन के अलावा मैं दूसरी लाइन कह ही नहीं पाती। या तो उस टाइम मेरा थॉट चेंज हो जाता है, पर मैं वो भाव कनेक्ट नहीं कर पाती कि ये चीज़ मुझे चाहिए। मैं अभी भी फील कर रही हूँ इस चीज़ को।
तो वो किस लिए होता है? देखिए कभी भी ना काफी सारे लोग होते हैं जो नहीं मांगते हैं और उनको हर चीज ऐसे मिल जाती है, तो आप उन लोगों में से हैं। यू आर ब्लेस्ड चाइल्ड, राइट? अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे इस चीज की कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं। और मतलब सब लोग कहते हैं मांगो जाके मंदिर पे, मैं डेली मेरा मंदिर जाना होता है, मैं हनुमान चालीसा भी करती हूँ, उधर भोलेनाथ को जल भी चढ़ाती हूँ। बस सिंपल, ठीक है, सबको ठीक रखो, बस बात करें। इसके अलावा जब सबको ठीक रखो बोल देती हैं आप, बोलती हैं सब अच्छा हो सबके लिए। देखिए भगवान कहता है एक और चीज, हाँ बहुत अच्छी चीज आपने आज शुरू करी है, बहुत बढ़िया पॉडकास्ट जा रहा है मुझे लगता है। आपने करना क्या है ना, आपने बहुत ज्यादा मांगना नहीं है। देखो मांग के मिली तो क्या चीज मिली है ना, फील करो। मैं तो उनको हक जताती हूँ कि मेरे को ये चाहिए। बच्चा होता है ना छोटा, हमें टॉय चाहिए, इस तरीके से हक जताते हो। आप नहीं मांग सकते क्योंकि आप फील करते हैं, कनेक्ट करते हैं उनसे। मांगने की जरूरत भी नहीं है भारती। आप बताओ आपके जीवन में किस चीज का अभाव है? सब कुछ मिल रहा ना, सब मिल रहा है। मतलब कह भी सकते हैं मैं बहुत परेशान भी होती हूँ ना, क्योंकि लड्डू गोपाल को मैंने एक बच्चे की तरह रखा है। तो मैं उनसे कहती हूँ जब मैंने इनको एक दर्जा दिया, मैं माँ बन गई इनकी, तो मैं इनसे क्या मांगू? ये मुझसे मांगेंगे ना, तो मैं वहां पे भी कनेक्ट ही करती हूँ। जब आप सेवा के भूखे हो जाते हो, जब आप सोचते हो कि मैं सेवा कैसे करूँ, है ना। मेरा जो विश है, मैं अभी एक ही पॉडकास्ट में ये बात बता रही हूँ और शायद आपका दूसरा पॉडकास्ट है, कि मेरा जो एम है एक जीवन में, गोल जो है, क्योंकि कुछ ना कुछ उद्देश्य सबके जीवन में रहता है। एक पॉपुलैरिटी हो गई, ठीक है, पैसा हो गया, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं चाहिए थे, इतने जितने हैं बहुत अच्छे हैं, और भी आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी गाड़ी में घूमूंगी। बट क्या है कि जब आपका भाव जो है, जो आपका सेवा भाव होता है, वो अगर जागृत हो जाए, कैसे होगा कि आप लोगों के लिए सोचना शुरू कर दें। मेरा जो एम है, मेरा गौशाला बनाने का एम है, कि मैं कभी ना कभी सोसाइटी के लिए मैंने क्या किया अभी तक, अपने लिए कर रही हूँ ना, अपने ऊपर खर्च कर रही हूँ, मैं सोसाइटी के लिए क्या कर रही हूँ। मेरे को महादेव ने इतना पैरों पे खड़ा कर दिया तो कुछ ना कुछ मकसद होगा, राइट? मैं चाहती हूँ कि मैं एक गौशाला बनाऊं। और आप जब बोलते हो सबका भला करो, ये नहीं मांगना, आपने बोलना है कि इतना मेरा भला कर दो भगवान कि मैं आगे किसी को देने की स्थिति में हो जाऊं। जिस दिन आपने ये बोलना शुरू कर दिया ना कि मुझे हमेशा देने वाली स्थिति में रखना प्रभु, कभी ऐसे मेरा हाथ ना रहे, मेरा हाथ हमेशा ऐसे रहे, बस मैं यही मांगती हूँ प्रभु से, ऐसे ही रखना, बस ये वाली नौबत ना लाना। नहीं, और ये नौबत मैं अभी कहूंगी ऑन कैमरा कि कभी उन्होंने मुझे ये नौबत नहीं आई ध्रुव के, कभी हमें मांगना पड़ेगा। तो फिर जब मैं ये सोच लेती हूँ कि मेरी मकसद ये है, तो ऐसे जीवन का एक उद्देश्य बना लो भारती। चाहे एक पशु को ही सही आपने फीड कराना है रोज, जितने भी ग्रह है ना, राहु केतु शनि शुक्र मंगल, सब बढ़िया हो जाने हैं। मैं तो ग्रह देखती नहीं, कुंडली भी नहीं देखती, मैं कहती हूँ आपने सबकी सेवा करनी है। पहला जो भी कोई आएगा, एक तो महादेव की सेवा में लगा दूंगी सबको, चाहे कुछ भी बैठा हो कहीं पे भी, सबसे पहले आपसे महादेव की सेवा करवा दूंगी, पहले सारे ग्रह, क्योंकि 9 के 9 प्लैनेट्स महादेव के अंदर है, ठीक है जी। दूसरी चीज कहूंगी, पशुओं की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो। जब आप गाय की सेवा करते हो, आपका शुक्र अच्छा होता है, आपका बुध अच्छा होता है, आपका मंगल केतु राहु सब अच्छा हो जाता है। सेवा क्या है गाय की? हम पहले देखते थे, माँ जो है रोटी निकाल देती थी पहले ही, हमें देने से पहले हमारी माँ हमेशा रोटी निकाल देती थी, उस पर गुड़ रखती थी और उसको दे देती थी। गाय आती थी रोज नियम से, 8 बजे आना तो 8 बजे आना उसने, हमें रोटी बाद में मिलती थी। ब्रेकफास्ट में हम रोटी खा के जाते थे, तो हमें तब ब्रेकफास्ट मिलता था जब गाय को हमारी मम्मी रोटी खिला दे। आजकल की लड़कियां, महिलाएं, हम भी इंक्लूडिंग मी और यू, हम नहीं कर सकते ये चीज। सोसाइटी में रह रहे हैं, कहाँ ऊपर गाय आएगी? सही बात है। बट नियम बना लो कि एक पशु की सेवा हर इंसान करना शुरू कर दे। इतने सारे लोग हैं यार हिंदुस्तान में, आप एक इंसान को, एक बच्चे को, एक जानवर को, जानवर नहीं पसंद, बच्चा पकड़ लो छोटे, इतने सारे स्लम लोग हैं, इतने सारे छोटे बच्चे सिग्नल में मिलते हैं, उसकी स्टडी का जिम्मा उठा लो ना, आप देखना आपकी ग्रोथ कहाँ चली जाएगी। लोग करना नहीं चाहते ध्रुव खर्च। बिल्कुल सही। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो करोड़पति अरबपति हैं, जो बहुत मल्टी मिलियनेयर बिलियनेयर लोग हैं, वो एक पैसा नहीं देना चाहते। बोलते मैडम घड़ियां बताओ कौन सी चेंज कर दूं, कौन से नंबर की कैसे डायल की ले लूं, अपना नाम क्या चेंज, पैसा दे दो। मैंने कहा 10 रुपए आप किसी को नमकीन खिलानी शुरू कर दो, चाय। ये नहीं होगा मैडम, जब आप नहीं बोलते ना ये नहीं होगा, फिर आप लॉसेस में जाओगे, फिर हम जैसे पंडितों के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास चक्कर लगाते रहोगे, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। जिस दिन आपने सोच लिया मेरे ग्रह तो ठीक है प्रभु, मुझे तो सेवा करनी है, एनजीओ खोलनी है मुझे, मैंने जो देखा है ना अपने हिंदुस्तान में गरीबी, वो मिटानी है मुझे, जितना मेरे से हो सके। बहुत सारे तो नहीं मिटा पाऊंगी, बट शायद गाय मैं देखती हूँ रोड पे, वो बेचारी पन्नियां पॉलिथीन खा रही हैं, वो ना हो मेरे सामने। बिल्कुल। बस इतना मैं सोचती हूँ कि अपने फरीदाबाद को थोड़ा सा कर लूं। बस उतनी सामर्थ्य मुझे प्रभु दे दे। क्या बात है। मतलब इसके पीछे जो शायद लोग कनेक्ट कर पा रहे हो, और प्लीज मैम के साथ आप ज्यादा कंसल्ट करिए, सो दैट कि मैम की जो गौशाला है वो ज्यादा ओपन हो, चाहे वो आप ही के थ्रू हो, आप मल्टी मिलेनियर हो, बिलेनियर हो, लेकिन आप गौशाला ओपन नहीं कर पा रहे हो। भावना मैम आपके बिहाफ पे ओपन करेंगी, लेकिन उसके लिए आपको भावना मैम के पास जाना पड़ेगा,
और हम लोगों के पास आना पड़ेगा साथ बिल्कुल में। बिल्कुल। देखिए मिलके ही काम हो सकता है ध्रुव, अगर आप अकेले चाहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। सही बात। और मेरे से टच वुड बहुत अच्छे लोग जुड़ते हैं मेरे साथ, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं सब प्यारे हैं, बहुत अच्छे लोग मुझसे जुड़ते हैं, क्योंकि जैसे आप हो ना वैसे अट्रैक्ट भी करते हो। मैंने ये सुना है, मेरे पास कभी रोने धोने वाले लोग नहीं आते, बहुत ज्यादा नेगेटिव लोग नहीं आते, मुझसे सिर्फ ऐसे मिलने भी आ जाते, पता है। ऑफिस में मैं अमेरिका से आया था मैडम, मैंने सोचा आपसे मिल लूं, फीस पे करके सिर्फ मेरे को देखने आते हैं मेरे ऑफिस में लोग कि इंडिया, क्योंकि अभी क्रिसमस का समय चल रहा है, वो कहते हैं बस आपसे मिलना था, ऐसी कनेक्टिविटी थी, हमारे पास कुंडली वुंडली कुछ नहीं है मैडम, हम तो आपको देखने आए हैं, आप बताओ कैसे हो। वो गप्पे मारने आ जाते हैं। तो सोचो जब लोग आपको इतना प्यार कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें करना चाहते हैं आपके लिए, तो आप कैसे नहीं मतलब इस देश के लिए कुछ करके जाओगे। मतलब मैं मरूंगी नहीं इतनी जल्दी, करके जाऊंगी। बिल्कुल सही। तो कुछ एक वास्तु के क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि उनके घर में नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है, और वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे किसी वास्तु कंसल्टेंट को, या नहीं पैसा खर्च करना चाहते, तो वो इस वीडियो को देख के अपने घर में नेगेटिव एनर्जी कैसे आइडेंटिफाई कर पाए? देखिए मैं ना एक अभी बैंगलोर गई थी, तो एक शूट था मेरा और एक वास्तु था। तो जब मैं बैंगलोर गई ना, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने वो मेरा नींबू वाला एक आपने देखा बहुत वायरल चला गया था, वहाँ पे वो लोगों ने करा हुआ था। अब मैं तो वहाँ पे बहुत न्यू हूँ, मेरे को वहाँ पे जिस होटल में हम रुके थे वो जानते भी नहीं थे रेस्टोरेंट में। तो मैंने बोला ये आंटी आपने क्या रखा हुआ है, व्हाट इज दिस, ऐसे पूछा मैंने उनसे। तो शी सेड कि इसके अंदर जो है ना नेगेटिव पावर और ऊर्जा रहेगा तो नीचे जो डूबेगा। उसने पूरा हिंदी में मुझे ढंग से थोड़ा समझाया। मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है, ये मानते हो आप? कह रहे हमारे पुराने पूर्वज भी करते थे इस रेमेडी को। आप सोचिए, जिसका शायद लोग बहुत मजाक भी बना रहे थे मेरे रील का, वो वहाँ पे हो रही है ऑलरेडी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के, अरे वाह यहाँ पे रेमेडी पहले से हो रही है साउथ में। तो लोग बहुत ज्यादा चीजें मानते हैं, और जो पुरानी चीजें हैं ना कहीं वो काम करती हैं, बिल्कुल काम करती हैं। आपने कुछ नहीं करना, नहीं तो अपने घर की नजर उतार सकते हो या देख सकते हो एनर्जीज कैसी हैं। ठीक है, आपने जो है एक नींबू लेना है फ्रेश, उस नींबू को ना स्वास्तिक बना दे रेड कलर की रोली से। ठीक है, स्वास्तिक बना दिया, नींबू ले लिया फ्रेश आपने, उसको अपने घर की पूरी एनर्जीज दिखा दी, मतलब दिखानी इन द सेंस पूरे रूम में, वॉशरूम में, सब जगह घुमा दिया। ठीक है, उस वाले नींबू को उसको अपने घर के गैस के पास, चूल्हे के पास छोड़ दिया ओवरनाइट। जब आप देखेंगे अगले दिन, क्योंकि सर्दियों का समय अभी तो यहाँ पे तो नॉर्थ में, उसका देखना रंग अगर येलो सा हो गया और ज्यादा खराब सा हो गया, एक होता है ना कि समझ आ रहा है कि सिकुड़ गया इतनी जल्दी, फ्रेश होना चाहिए था इस समय पे, अगर वो वैसा फील कर रहे हो आपकी वो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है। अगर आपको नहीं करनी है रेमेडी, तो आप वो ग्लास वाली रेमेडी कर सकते हो। ग्लास के अंदर आपको पानी लेना है, पानी के अंदर जो है एक नींबू लेना है फ्रेश, और उस नींबू को डाल के इस जगह का और हमें चेक करना है, तो उसको डाल के रख देना है, 5 सेकंड उसको रख दो, ऐसा नहीं एकदम से डूब जाएगा, शायद वो फ्लोट करके ऊपर भी आ जाए। और ये रेमेडी भी बहुत कारगर रेमेडी है। घर की ऊर्जा इससे 100% नहीं 2000% पता लगती है। शायद आपने करी, आप इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं। है ना? बिल्कुल काफी सारे लोगों ने करी है ये रेमेडी, और अच्छा लगता है जब लोग करते हैं और बताते हैं कि मैडम अभी हमने दोबारा से कपूर जलाई और सीख किया तो हो गया। मैं आपके घर में मंदिर है, तो मोस्ट ऑफ लोग मंदिर में ना लाल रंग का कपड़ा बिछाते हैं, क्या हमें उसे चेंज करना चाहिए या सेम कपड़ा ही रहना चाहिए? लाल रंग का कपड़ा ना, जितने घरों में वास्तु करने गई हूँ ना भारतीय, और जाती भी हूँ, हर जगह लाल कपड़ा ही बिछाया होता है। हाँ, मैंने भी वही देखा है ना। हाँ, और जितने भी लोगों ने ये गलती करी हुई है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हम बोलते हैं मंदिर का स्थान है, वहां पे आपने तड़कता भड़कता मंगल को, अग्नि तत्व को वहां पे रख दिया जी, किसी भी रूप में। ठीक है, वो आपकी एनर्जीज को वहां पे इनहेंस कर देगा। अग्नि क्या है? फायर एलिमेंट। आपने वहां फायर को नहीं रखना, येलो कलर सौम्य कलर होता है। ठीक है, उस कलर को बिछा दे नीचे, तो आपकी जो पूजा करने का जो आपका नियम है, आप बोल रहे हो मैं पूजा तो पाठ रोज करती हूँ, बट मुझे उसका फल क्यों नहीं मिल रहा? मैडम ने तो बोला था 43 डेज में ये रेमेडी करोगे तो पूरा हो जाएगा। कैसे पूरा हो जाएगा जब तक आपने वहां पे अग्नि, इतनी ज्यादा चटक कलर आपने वहां पे बिछा रखा है। भगवान की अपनी एनर्जीज होती है, उसको फील करो ना। ठीक है, बहुत सारे देवताओं की मूर्तियां, गणेश जी हैं, आपने भी मुझे दे दिए, इन्होंने भी मुझे दिवाली पे दे दिए, मैंने 3 गणेश जी चिपका दिए वहां पे मंदिर में। ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ गणेश जी की एक मूर्ति रखनी है। जितने कम भगवान हो घर में, क्योंकि हम शुद्धि का नियम हम नहीं कर सकते घर में, राइट। आपको जितना कम भगवान को रखोगे मंदिर में, उतना अच्छा ऑरा रहेगा आपके मंदिर का। उल्टी बात कर रही हूँ मैं, काफी सारे लोगों को लगेगा ये क्या बोल रही है, बट ऐसा सच है। अगर आप घर के मंदिर को रखना भी चाहते हैं तो बहुत कम मूर्तियां रखें, छोटी छोटी मूर्तियां रखें। मैं कल परसों किसी के घर गई थी, जगह का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो डाली हुई, सबको रिलेट कर लेंगे। जी जी, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी हुई हैं अपने घर में, बहुत सुंदर मूर्तियां, बिल्कुल ऐसे जिनके अंदर जान हो, ऐसे भगवान जिनके घर में हैं। आप सोचिए, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करवा के वहां पे स्थापित करवाए हैं, बट फिर भी आप उसकी पूजा उस नियम से नहीं कर सकते। आपके घर में अगर नॉनवेज बन रहा है, आपके घर में ऐसी चीजें बन रही हैं, आप
नहीं उसका पालन कर पाओगे जो एक मंदिर में हो सकता है पालन। रोज बिल्कुल। समय से पूजा होनी, आप घर में जाओगे वेकेशन मनाने तो घर में लॉक भी करके जाओगे। छोटी मूर्तियां रखो, मेटल की रखो तो बहुत बढ़िया है, पंच धातु की रख ले, अष्ट धातु की रख ले तो बहुत बढ़िया है। नहीं रख सकते तो मिट्टी की रख लो, और सिर्फ लाल कपड़ा हटा के येलो कलर का कपड़ा नीचे बिछा दो, बस एक दिया जलाते रहो, जो मांगना है वो पूरा हो जाएगा। तो मैं वैसे तो मैम काफी वायरल होती हैं आपकी रील्स और बहुत अच्छे लोग उपाय भी करते हैं, उनका अच्छा रिजल्ट भी आता है। तो कहीं ना कहीं माओ को बहुत प्रॉब्लम होती है कि उसका बच्चा तुतलाता है, उसने बहुत सारे उपाय भी कर लिए या फिर बहुत सारे डॉक्टरों के पास भी चले गए, क्या इसे रेमेडी के द्वारा ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जिनका तुतलापन, जिनको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहती है, जिनको बोलने में दिक्कत है, कई बार बोलने में बहुत अच्छे हो आप बट स्टेज पे जाके घबरा जाओगे, बच्चे भी होते हैं ऐसे, है ना, स्टेज फोबिया होता है। जी जी जी। कैमरे के सामने बोल दिया, एक इंटरव्यू में बोल दीजिएगा हमारे साथ वास्तु में आ जाइएगा, आप कहेंगे नहीं नहीं मैडम मैं तो कैमरे पे नहीं आ सकती। ऐसे भी लोग हैं, महिलाएं हैं मेरे साथ। तो आपको जो है अपने बुध को देखना है, चेक करना है कुंडली में बुध कैसा है बैठा हुआ है बच्चे के। बुध कहीं ना कहीं वीक होगा तो आपको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम 100% होगी। ग्रीन कलर के प्लांट्स बच्चे के डेस्क पे लाके रख दो, ठीक है। मनी प्लांट रख दो छोटा, उसके पास हमेशा एक छोटी इलायची बच्चे के पास रख दो, पॉकेट में, बैग में रख दो, पर्स में रख दो, उसके किसी भी बच्ची बड़ी है उसके पास रख दो। कोई भी ये रेमेडी कर सकता है। और जितना हो सके उसको ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाने शुरू करो, खीरा खिला सकते हैं, गाय को चारा उसके हाथ से देना शुरू कर दें, या जितना वजन बच्चे का है उतने वजन का उसके बर्थडे वाले दिन आप दान कर दें गाय का चारा गौशाला में जाकर। जितने उसके आसपास ग्रीन कलर रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसको जो है जितना हो सके ईस्ट या वेस्ट की डायरेक्शन में बैठ के पढ़ाई करना शुरू करा दो। आप देखेंगे कम्युनिकेशन कितना इंप्रूव हो जाएगा। जितना है बुध क्या है, लिखने का भी कारक है। जी जी। काफी सारे लोग आजकल हम लिखते तो है नहीं, बट जितना आप लिखना शुरू करोगे आपका बुध अच्छा हो जाएगा। तो लिखने की हैबिट बना लो, राइटिंग हैबिट करना शुरू कर दो, चाहे एक पेज ही लिखवाओ बच्चे से, रोज लिखवाना शुरू कर दो, फिर 43 डेज बाद बात करेंगे, 100% ठीक हो जाएगा। बहुत अमेजिंग मैम। हाँ। एक थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है कि लोग भी शायद हंसेंगे कि सास बहू के रिलेशन के लिए कोई ऐसी रेमेडी है कि दोनों रेमेडी करें और परिवार अच्छा चलने लग जाए, कुछ ऐसा है क्या? देखिए कहीं ना कहीं सास जो होती है ना वो बहुत डोमिनेट करने की कोशिश भी करती हैं, क्योंकि उनको लगता है बहू आ गई, बट कहीं ना कहीं उनकी जो बेटियां होती हैं, है ना, मैं भी घर की बेटी हूँ, बहू भी हूँ, तो जब बेटी बन के जाती हूँ तो बड़ा प्यार मिलता है, चल बेटा कोई नहीं सो जा आराम से, तू पराठे यहीं आ जाएंगे तेरे पास। जी जी जी। तो ऐसा क्यों है? भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो मेरी सास है तब भी, मेरी माँ है तब भी, भेदभाव ना करें। मेरे घर में जो मेरी बहुएं हैं, जो मेरी भाभियां हैं, मेरी माँ की जो बहुएं हैं वो बहुत अच्छे से टचवुड अच्छे से रहती हैं। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने जैसे हमें पाला ना वैसे उनको रख रही हैं, फ्रूट्स काट के भी देंगी, खाना भी बना देंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ही को खाना बनाना है बहू हो तो, या ससुर को सास को भी ये नहीं समझना चाहिए कि बहू ही सारे काम करेगी। तो जब आप ये रिलेशनशिप रखोगे माँ और बेटी वाला, उस घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। बातें सोच बदलनी पड़ेगी। आप सोचिए, कभी हमने देखा है कि हर चीज जो है माँ से चुगली कर करके आप फोन पे चुगलियां कर रही हैं, मम्मी मेरी सास ने तो ऐसे बोल दिया, ये आप अपनी घर की बातें क्यों अपनी माँ को बता रही हैं? उनको भी दुख होता है, पता है। जब हम अपनी चुगलियां करते हैं आप अपना बुध खराब कर रहे हैं। आपका जो एक प्लैनेट हम बोल रहे हैं बोलने का कारक, और आज का बोल बोल के हम लोग पैसा बना रहे हैं, बिल्कुल उसको आप खराब कर देंगे अगर आप चुगलियां करना शुरू करेंगे। आप अपने पुण्य मेरे को दे देंगे ध्रुव अगर आपने मेरी कभी भी कोई भी बुराई कर दी। आपने भारती को बोल दिया मैडम तो बड़ी एटीट्यूड वाली थी, बिल्कुल बेकार थी, मुझे मजा ही नहीं आया, ये बोल दिए बस आपने। जितना आपने अच्छे कर्म किए होंगे ना, गाय को रोटी दी, अच्छा किया, कुत्ते की सेवा करी, वो सारे आपने मुझे दे दिए, थैंक यू। तो जितना आप चुगली कर रहे हो दूसरे की, उसके ग्रह स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, अपने खराब कर रहे हो, उसके मजबूत कर रहे हो। तो बहुत ध्यान दे, चुगली किसी की नहीं करनी। यहाँ तक बात आ गई, यहीं तक रोक लो। मम्मी से बैठ बैठ के फोन पे ना गप्पे नहीं मारने, सास की बुराई, किसी की बुराई। और जितनी सास है वो जाके वहाँ सोसाइटी की वहाँ बैठ के वहाँ पे, मेरी बहू ने तो आज मुझे पानी भी नहीं दिया, मेरी बहू ने तो आज रोटी भी नहीं खिलाई, नमक तेज कर दिया, ये सब बातें नहीं करनी है जितनी सास मुझे सुन रही है। बिल्कुल, अगर आप ये करना शुरू कर देंगी तो आप अपने अच्छे कर्म उनको दे रही है अपनी बहू को, और आप देना चाहेंगी? बिल्कुल भी नहीं। तो मोस्ट ऑफ सास देती भी है। तो ऐसा नहीं कर रहा है। तो मैम अगर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा कोर्ट केसेस या लीगल केसेस चल रहे हैं मैटर, और वो माँ बगलामुखी की सेवा करें, बस चैंटिंग है, एक मंत्र है उनका, वो चैंट करते रहें। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम संवय जिह्वाम कीलया बुद्धिम विनाशया रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का चैंट करें। कैसे करना है वो भी बता देती हूँ, जिन लोगों के कोर्ट कचहरी के चक्कर है खत्म नहीं हो रहे। एक कटोरी लेनी है सरसों की, जो पीली सरसों होती है वो उसकी कटोरी ले लें, एक खाली कटोरी ले लें, जो पीली सरसों जिसमें भरी है कटोरी में, बैठ जाएं, आसन लगा के बैठ जाएं चुपचाप। कुछ अग्नि वग्नि कुछ नहीं प्रज्वलित करनी है, आपने उठाना है इस तरीके से इस मुद्रा में, क्योंकि ये दोनों हाथ हम जब आहुति देते हैं
हवन में यूज नहीं करते। इस चीज से ऐसे मुद्रा बनानी है और उठाना है 21 बार। और माँ बगलामुखी का जो मैंने मंत्र बोला आप लिख भी दीजिएगा हमारी ऑडियंस को। हाँ, स्क्रीन पर आ जाएगा। तो वो उसमें डालते जाए उस कटोरी में और 21 बार ये चैंट कर लें। थर्सडे से स्टार्ट करके 43 डेज तक कंटिन्यूसली करें। आप देखेंगे कि उस कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, जो भी डिस्प्यूट चल रहा है वो ठीक होना शुरू हो गया। ये भी नहीं हो रहा कारगर, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा लंबे समय से चल रही है, आप माँ बगलामुखी के टेंपल विजिट करें कांगड़ा में जो है। जितने लोगों को मैंने वहां भेजा ना, वहां पे इतने अच्छी ऑरा है, इतना पॉजिटिविटी है, सबके काम बने हैं। एमपी में नहीं? एमपी में दतिया में है, उसमें मैं नहीं गई हूँ, मैं कांगड़ा वाले में गई हूँ। तो मैं वहाँ की एनर्जीज फील कर सकती हूँ, है ना। मैंने वहाँ की एनर्जीज फील करी है। वहाँ पे हवन होते रहते हैं, काफी सारे हवन कुंड हैं और हवन होते हैं। अगर आप वो हवन करा लेंगे और उसके बाद आप मुझसे बात करेंगे तो आपका ऑरा डिफरेंट होगा। तो जितने लोग अपना ऑरा अच्छा, जितने पॉलिटिशियन है वहां जाते हैं कांगड़ा वाले में। केसेस भी ज्यादा रहते हैं, ज्यादा केसेस रहते हैं। और जितने कंगना रनावत हो गए, जितने सेलिब्रिटीज हैं वो जाते हैं। मैं कंटेंट क्रिएटर्स को भी बहुत देखती हूँ वहाँ पे, मेरी ससुराल है क्योंकि तो मैं जाती रहती हूँ। तो मैं तो हर साल में 1-2 बार माँ बुला ही लेती है। तो बहुत प्यार और बहुत कुछ दिया है माँ ने मुझे। और जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कौन सी रेमेडी फॉलो करें कि उनकी सरकारी नौकरी इस साल पक्की हो जाए, अपनी बेचारे जॉब पर जाके लग जाए, क्योंकि जो बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, एक चीज है कि आप बहुत सारी मेहनत भी कर ली, सारी चीजें कर ली, बट आप नेगेटिव जोन में चले जाते हो। जब एग्जाम देने जाते हैं ना, बहुत सारे बच्चे क्लाइंट मुझसे बात करते हैं, वो ना भूल जाते हैं या घबराहट इतनी हो रही होती है कि मैडम सब कुछ आता था बट फिर मैं वहां लिख के नहीं आई जी, मेरे को ना एकदम से रोना आ जाएगा, एंजाइटी में खाऊंगी नहीं, कुछ पीऊंगी नहीं। बहुत सारे बच्चे मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो वो ऐसे ही होते हैं ज्यादातर। तो जितने लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, वो हमेशा ईस्ट की फेसिंग, टुवर्ड्स ईस्ट, जहाँ से सूरज उगे, ईस्ट वीस्ट नहीं पता, तो जहाँ से सूरज निकलता है, पहली किरण आती है, उधर की तरफ मुंह करके बैठ के पढ़ाई शुरू कर दो। किताबें हमेशा बुक नीचे बैठ के पढ़ सकते हो, धरती माँ पे, क्योंकि विष्णु जी की दूसरी पत्नी जो है वो धरती माँ है, ठीक है जी। या दूसरी चीज आपने क्या करनी है, टेबल पे रखें बुक्स और कुर्सी पे बैठ के पढ़ना शुरू कर दें। बच्चे क्या करते हैं, बेड पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, लेट गए, पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं करना। टेबल कुर्सी का यूज हमेशा उनका यूज करें और चलते चलते पढ़े ना, आप वॉक करते रहो, पढ़ते रहो। मंगल भी स्ट्रांग हो रहा है वॉक करने से आपका, और आपकी पढ़ाई भी हो रही है तो बुध भी स्ट्रांग हो रहा है। पढ़ने वाले बच्चे इस रेमेडी को फॉलो कर लें, ठीक है ना। और जैसे मैम, बहुत लोगों का एक जर्नल क्वेश्चन होता है, यार ना तो मेरी कोई कुंडली है, ना ही मेरे पास कोई डेट ऑफ बर्थ है, अब मैं अपने ग्रह को कैसे ठीक करूं। तो ऐसे लोगों के लिए कोई रेमेडी है आपके पास कि वो लोग इस चीज को ठीक कर पाए? क्योंकि जनरली लोगों के पास यही होता है कि हमारी मम्मी ने तो हमारी डेट ऑफ बर्थ लिख के ही नहीं रखी, ये समय सही नहीं होता। हाँ, समय सही नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले तो सेवा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है ऐसे लोगों के पास जिनके पास कुंडली नहीं है। वैसे जिनके पास कुंडली है उनको भी मैं यही रेमेडी बताती हूँ। तो जितना हो सके अपने पास प्लांट्स रखें, उससे आपका बुध अच्छा हो जाएगा। जितना हो सके व्हाइट कलर पहने, 2 ग्रह ठीक हो जाएंगे आपके, चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा और आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। हल्दी का तिलक लगा लें, बृहस्पति बढ़िया हो जाएगा। फीमेल्स की रिस्पेक्ट कर लेंगे तो अगेन शुक्र अच्छा हो जाएगा। अंधों को चाय पिला दें, रिक्शे वाले भैया को चाय पिला दें, ठीक है, सेवा कर लें तो शनिदेव खुश हो जाएंगे। अपने वॉशरूम की सफाई कर दें तो राहु अच्छा हो जाएगा। अपने जो है कुत्तों की सेवा कर लें तो केतु अच्छा हो जाएगा। सूर्य को जल चढ़ा दे, सूर्य अच्छा हो जाएगा। सारे प्लैनेट्स मैंने बता दिए। जिसको कुछ नहीं पता कि क्या सारी छोटी छोटी चीजें हैं, दिनचर्या की नियम हैं ये। आप सूर्य देव को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, है ना। सुबह उठते ही आपने सूर्य देव को जल चढ़ा दिया, आपका सूर्य बलवान होगा ही होगा, ठीक है। दूसरी रेमेडी, माँ के पैर छू के आप जाना शुरू कर देना काम पे। आपको कुछ नहीं पता मेरी रेमेडी कैसे काम करती नहीं करती, मुझे नहीं पता। मैंने तो बस आपका चंद्रमा जो है ठीक करना है अपना। मेरा मन बड़ा इधर उधर डोलता रहता है। आप अपने माँ के साथ संबंध अच्छे रखिए ना। आप उनके सिर्फ पैर छूना शुरू कर दीजिए, कुछ नहीं करनी रेमेडी। नहीं बिलीव करते मत करो, सिर्फ पैर छू, ये तो आपका फर्ज बनता है, ये तो कोई रेमेडी नहीं है, तो फर्ज है आपका। आप सिर्फ पैर छू के काम पे जाना शुरू कर दो। 43 डेज करके देख लो ये रेमेडी। लोगों को आजकल ईगो इतनी आ गई है, आजकल वो जप्पी वाला कल्चर आ गया ना हमारे यहाँ, सब हक करने लगे हैं। माँ को भी हमने जप्पियां पाले नहीं है। तो पहले के जो लोग होते थे वो इसलिए तो खुश रहते थे। लोन सुने थे आपने पहले, हमारे बाप दादा नहीं होते थे। आजकल सब क्रेडिट कार्ड, लोन्स, फाइनेंस में फंसे हुए हैं, इसीलिए फंसे हुए हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं। बीवी की सेवा करो, रोज चाय पिलाना शुरू कर दो बीवी को। ना शुक्र अच्छा हो जाए तो 44th डे पे मुझसे फोन कर देना। 100%, 2000% आप ये रील जरूर बनाना। जिसको शुक्र अच्छा करना है, कहीं पे भी शुक्र बैठा है कुंडली में, नहीं पता शुक्र अच्छा है, नहीं पैसा नहीं आ रहा ना, शुक्र आपका खराब है, इसका मतलब अपनी वाइफ को रोज चाय अपने हाथ से पिलाना शुरू कर दे, इलायची डाल के। देखो ना आपका पैसे का फ्लो इंक्रीज हो जाए। मुझे फोन कर देना, आप कमेंट करके बता देना जी सभी लोग। काफी सारी रील्स में ये भी वायरल हो रहा है कि अपनी वाइफ के पैर दबाना स्टार्ट कर दो। देखिए, क्यों ऐसा कहा जाता है, राधा रानी ने एक बारी छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। राधा रानी के चरणों की बहुत व्याख्या होती है और साल में एक ही बार दर्शन भी होते हैं। तो राधा रानी के चरणों के दीवाने थे कान्हा जी, तो उनके चरण देखना चाहते थे।
कि स्पर्श कर लूं एक बारी, बहुत प्यार था उनको, है ना, तो वो छूने नहीं देती थी। वही मेल ईगो, फीमेल ईगो आ जाती है जहाँ पे हमारे संस्कार आ जाते हैं। तो वो उनकी सखी बन के आ जाते हैं, जो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी वो सखी बन के आ जाते हैं और उनके पैरों की सेवा करने शुरू कर देते हैं, नेल पॉलिश, है ना, बहुत आर्ट करने शुरू कर देते हैं। उनकी सखी को वो बंद कर देते हैं ताले में। जब वो ताले में बंद हो गई, वहां से चिल्ला रही है, उनको आवाज नहीं आ रही है राधा रानी को, क्योंकि वो तो छलिया है, उन्होंने छल कर दिया ये। अब जब वो चिल्ला रही है, उन्होंने खोल दिया दरवाजा कि चलो आ जाओ। अब तो बोलती हूँ, वो तुम कौन हो? बोलते मैं कृष्ण हूँ, आप मेरे को छूने तो देती नहीं वैसे पैर, अब मैं आपके पैर छू लिया, अब मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है। तो कहा जाता है कि मेल फीमेल कुछ नहीं है ऐसा कि हम पतियों के पैर छुए, वो हमारे नहीं छू, वाइस वर्सा, आप उनके भी छू सकती हैं और आपके भी वो छू सकते हैं पैर। ऐसा नहीं है कि फीमेल को ही अधिकार है सिर्फ। बहुत भारतीय बड़ी खुश होकर देख रही है आपको तो ऐसा नहीं है, छू सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नहीं, आपके ग्रह खराब, मुझे कोई मेल ईगो भी नहीं है। बहुत अच्छा है। लेकिन ग्रहों को लेके लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता है। आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा ना, इसीलिए लोग, आपने देखा फुट मसाज करती हैं लड़कियां, फीमेल्स करती हैं, आप भी अपनी वाइफ की फुट मसाज करना शुरू कर दो ना। जब आप हाथों पे जितने लोगों को आप देखते हैं ना, हाथों पे पैरों पे लोशन लगाते रहते हैं, उनका शुक्र बहुत बढ़िया रहता है। आपने एक छोटी सी लोशन की, सर्दियां बहुत है क्योंकि अभी नॉर्थ में हम दिल्ली में बैठे हैं, एक छोटी सी शीशी लोशन की खरीद लेनी है, उसको आपने मेल है फीमेल है अपने हाथों पे रगड़ते रहे ऐसे, बस पैरों पे हाथों पे बढ़िया लोशन लगाते रहो, लोशन लगाते 100% हो जाएगा सर, 100%। शुक्र पीड़ित जिनका, जो लोग डर, मैं तो शुक्र की रेमेडीज सारी बताती हूँ और मैं जानी जाती हूँ उसी के लिए। सबका बढ़िया होता है शुक्र, 100% काम करती है। जिसका शुक्र अच्छा होगा तभी तो वर्षा होगी, वैसे तभी बारिश होगी, तभी आप सुंदर दिखोगे। ग्लैमर का क्या कारक है? शुक्र। प्यार का क्या कारक? स्टार्ट करता हूं एक ही आप लगाओ और आप अपनी वाइफ को फुट मसाज देना शुरू करो उसी लोशन से, फिर आप देखो शुक्र कितना बढ़िया, आपके पॉडकास्ट कैसे वायरल नहीं जाते हैं। तो मैम 2025 में जो लोग अपना घर खरीदना चाहते हैं, अपनी शॉप खरीदना चाहते हैं, कोई लैंड खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए वो कोई उपाय आप बताएं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में उन्होंने जो है अपना घर विजुअलाइज करके लिख के अगर फोटो लगा दी तो वो जरूर 100% मिल जाएगा। दूसरी डायरेक्शन है वेस्ट की डायरेक्शन, मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन भी बोलते हैं हम उसको। उस पर उस घर की फोटो लगा दो, बट आपको जाना पड़ेगा उस घर को देखने। आपने ध्रुव एक कोठी देखी हुई है बहुत बड़ी लेविश, आपको पता है 4-5 करोड़ की है, मैं तो भी 50 लाख के घर में रह रहा हूँ, बट आपने सोच कहाँ से, पहली चीज है थॉट प्रोसेस, सोच तो लिया ना, लेना है, फोकस तो नहीं बिगाड़ना। अब मैडम बोलेंगे कैसे लेना है ध्रुव, अभी तो पैसे, ऐसे तुम मत बोलो कैसे लेना है, मैंने तो लेना वही है। फोटो निकाल ली उस घर की, इंटरनेट से निकाल ली कोई बढ़िया विला की, वो चिपका दो अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। 43 डेज तक उसको चार्ज करो उसकी एनर्जीज को। मैं इस घर में जाऊंगा तो मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी होगी, मैंने इस घर को लेना है, तो विजुअलाइज करना है उसको। ये नहीं कि भावना जी ने बोला तो मैंने तो फोटो निकाली थी, इंटरनेट से चिपका दी थी, कुछ भी नहीं आ रहा, घर भी नहीं आ रहा। कर्म तो करने पड़ेंगे जी, सही बात है। दूसरा मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, कर्म के साथ साथ मैनिफेस्टेशन, एक्शन करना पड़ेगा। दूसरा उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा, जब गाड़ी खड़ी होगी तो कैसी लगेगी, जब इसके अंदर BMW जाएगी तो कैसी लगेगी, जब इसके घर का मैं खोलूंगा तो कितना बढ़िया लगेगा डोर, है ना, कैसे इंटीरियर करूंगा, उसको विजुअलाइज करो। 5 मिनट सुबह उठते ही, 5 मिनट सोने से पहले। सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है ये, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो इतनी सारी बुक्स आ गई हैं हमारी, वो सारी इसी के ऊपर रूल करती हैं जी। जो चाहोगे वो मिलेगा। एक विराट कोहली की मैं रील देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया भी है कि मैं किसी भी बड़ी सीरीज से पहले उसे विजुअलाइज करता हूँ कि मैं बॉलर्स को स्मैश कर रहा हूँ, बड़े बड़े शॉट लगा रहा हूँ, सेंचुरी लगा रहा हूँ, और मैं पहले स्टार्ट कर देता हूँ, तो इसीलिए मेरी काफी परफॉर्मेंस जो है एनहांस हुई है। अभी हमारे वो शतरंज के जो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, उन्होंने पहले ही अपनी चीज प्रेडिक्ट कर दी थी। उनकी एक रील वायरल हुई है जो उन्होंने पहले ही बता दिया है कि मैं तो उनसे क्वेश्चन पूछा, आप बचपन में छोटा सा था वो बच्चा, उससे पूछा गया कि आप क्या बनोगे, तो उसने बोला मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा चेस में। उसके पापा ने, मम्मी ने उसको इतना सपोर्ट किया, बट उसको विजुअलाइज उसने किया हुआ था, राइट। अब जब वो लास्ट जो उनका एक्शन आप इतना वायरल हो रहा है, इतनी सारी मीम्स बन रही है उनकी, वो उठ के चल देते हैं, उनकी वॉक पे इतनी ज्यादा अच्छी मीम्स बन रही है, इतनी अच्छी वायरल जा रही है, क्यों? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था, मुझे तो ये करना ही है, मुझे तो वर्ल्ड चैंपियन बनना ही था ना। उसको बनने के बाद उनका जो रिएक्शन है वो भी बहुत कूल काम सा ही है। ही इज वेरी सॉर्टेड टाइप ऑफ पर्सन, राइट। वो उन्होंने कोई एकदम से ब्लास्ट नहीं किया। हम नॉर्थ इंडियन क्या करते हैं, चलते कूदते डांस करना शुरू कर देते हैं ना, बट उसने बहुत कूल काम से उसको हैंडल किया, क्योंकि उसको पता है मेरा अचीवमेंट यहाँ तक है और मेरे को ये करना ही था, आज नहीं तो कल। एक मैंने देखा था दलजीत दोसांझ का, आप देखिए उन्होंने जब छोटे होते थे, वो मतलब छोटे इन द सेंस किरदार में छोटे थे, जब अपने वो छोटे छोटे जगह पे स्टेज परफॉर्मेंसेस करते थे, तो उन्होंने वो शीशे के सामने रोज विजुअलाइज करते थे कि मैं बहुत बड़े स्टेज पे काम कर रहा हूँ और बहुत सारी ऑडियंस बैठी है और बहुत लोग मुझे फैन फॉलोइंग मेरी बहुत जबरदस्त है। वो चीज़ उनके साथ आप देखने को मिलती है आपको, राइट। तो मैनिफेस्टेशन इस कदर काम करती है, जो चीज मांगोगे यूनिवर्स आपको तैयार है, आप मांगो तो सही। साथ में स्पिरिचुअलिटी भी जरूरी है, लेकिन हाँ बिल्कुल, कर्म भी जरूरी है, बिल्कुल।
जैसे मेरे फ्रेंड्स काफ़ी हैं और शायद आज आपके साथ देखेंगे तो बहुत खुश भी होंगे। तो उनके लिए जैसे सबका घर है अपना, तो मेन डोर पे हमें ऐसा क्या लगाना चाहिए जिससे घर में पॉजिटिविटी आए? देखिए, मेन डोर पे सबसे पहले तो गणेश जी की मूर्ति ना चिपका दें। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, मेन डोर पे गणेश जी लगा दिए, जी। टाइल्स में लगा दिए गणेश जी कि हमारे बहुत बढ़िया आने वाला है, हमने तो गणेश जी को स्थापित कर दिया। बहुत बड़ी गलती है, वो आपके द्वारपाल नहीं है। पहली बात तो उनको द्वारपाल ना बनाए, उनको घर के अंदर ही विराजमान करें, है ना। ठीक है। 5 मुखी हनुमान जी, जिनकी अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग, उनको बिठाइए आप। आपके संकट, आपकी नेगेटिविटी, भूत पिशाच कोई एंटर नहीं कर पाएगा जी। काफी सारी बार लगता है ना कि कुछ तंत्र विद्या हमारे इस घर में होती रहती है। 5 मुखी हनुमान जी लगा दो। दोनों तरफ पीतल के स्वास्तिक आते हैं, मिलते हैं ऑनलाइन। पीतल के स्वास्तिक राइट और लेफ्ट अपने मेन डोर के लगाना शुरू कर दो आप। शुक्रवार की शाम को लगा दो, फिर देखो कि कैसे आपके घर में जो है प्रोस्पेरिटी नहीं आती, आपके घर में पॉजिटिव ऑरा नहीं रहता। छोटे उपाय हैं। तो मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने अभी तक ढेरों पॉडकास्ट कर दिए होंगे, आपको खुद भी याद नहीं रहा होगा कि आपने कितने पॉडकास्ट कर दिए, तो कोई एक ऐसी रेमेडी जो आपने अभी तक किसी पॉडकास्ट में हमारे व्यूअर्स को नहीं बताई है, जो आज आप यहाँ रिवील करना चाहते हो? बिल्कुल एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। बिल्कुल एक्सक्लूसिव बताऊंगी। और ध्रुव, ये भी बताना चाहूंगी कि जितने पॉडकास्ट मैंने किए हैं वो सारे फ्री वाले किए हैं, और तब भी मैं इतनी वायरल हो गई। लोग पेड करते हैं, पैसे दे के पॉडकास्ट में जाते हैं, और तब भी वो शायद कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो आप में दम होना चाहिए, आपको हर कोई इंसान बुलाएगा। अपने आप इतने कैपेबल हो जाओ कि आपको सब बुलाएं, पैसे देके नहीं जाने की जरूरत हो। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है ना। बहुत, हाँ, मतलब महादेव की कृपा है। दूसरी चीज, जो रेमेडी की बात आपने करी, 2025 में जो ये रेमेडी कर लेगा वो मालामाल बनेगा ही बनेगा, अपना मंगल स्ट्रॉन्ग कर लेगा, वो ऑटोमेटिकली कर रहा है। और बहुत छोटी सी, जिनके लिए मैं जानी जाती हूँ, घरेलू नुस्खा है। अब सुनना कान खोल के, करना क्या है आपने, कुमकुम होता है सभी के घर में अवेलेबल, बिल्कुल होता है। कुमकुम ले लेना है जी। कुमकुम का जो है तिलक यहाँ पर करना है आपको, हनुमान जी का ध्यान करते हुए। उसके साथ जो है आपको चावल लगाने जरूरी है। कुमकुम क्या है, लाल कलर है, वो आपको एनर्जीज दे देगा ज्यादा, ठीक है। आप हो सकता है एग्रेसिव हो जाओ, खाली आपने कुमकुम लगा दिया कि मैडम आपकी रेमेडी थी, ऐसा नहीं। आपको उसके साथ चावल जरूर लगाना है, ताकि यहाँ चंद्रमा का कारक चावल होता है। चावल को जब आप यहाँ पे प्लेस कर लोगे तो आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएंगी, और दूसरा आप शांत भी रहोगे, गुस्सा नहीं करोगे, और फिर आप जो भी काम में हाथ डालोगे ना, मिट्टी को भी सोना कर दोगे। ये तिलक आपको 43 डेज, कहा जाता है कोई भी चीज आप यहाँ धारण कर रहे हो, 43 डेज कर ली ना, 45 डेज कर लिया आपने, वो चीज आपकी फर्स्ट हाउस में आ जाती है। आप उससे रूल होने लग जाते हो। अभी आपको मंगल पता है, अच्छे घर में नहीं बैठा हुआ, मेरे को दिक्कत दे रहा है ना, आपने उसको फर्स्ट हाउस में लाना चाहते हो। भूमि चाहिए, फर्स्ट हाउस में मंगल चाहिए, बहुत बढ़िया हो जाएगा। एग्रेसिव काम में तेजी चाहिए, स्लो रखा काम, अच्छा करो ना, तिलक लगाओ ना। सिर्फ कुमकुम का तिलक सिर्फ चावल के साथ लगाना है 43 डेज तक। मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। देखो आपका काम नहीं बनेगा तो मुझसे बात करना। क्या बात है, सारे काम बनने वाले हैं, पॉडकास्ट ही हो गया आपके साथ जी। तो मैम मेरा क्वेश्चन ये अगला कि जिन लोगों के घर में वाइफ है या हस्बैंड है, दोनों हैं, तो उनके काफी आजकल आपने देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं, शक करते हैं एक दूसरे पर। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उसके हस्बैंड का ये वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो वो वापस कैसे लेकर आए अपनी लाइफ में? देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ध्रुव, क्योंकि हमारे पास ये 90% लोग ऐसे आते हैं और ऐसे बोलते हैं मैडम वशीकरण कर दो, वशीकरण कितने पैसे ले लो, पर हमारे पति को हमारे पास वापस ले आओ, वशीकरण कर दो। ऐसा कुछ नहीं होता। पहली बात तो जो लोग जिनके पास आप जा रहे हो वशीकरण, अगर वो करके आपसे पैसे ले रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, आपका पैसा वेस्ट जा रहा है। आप अपने पति को खुद वापस ला सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने जो है इत्र की शीशी लेनी है, ठीक है। इत्र ले लें, परफ्यूम ले लें, कुछ भी चीज ले लें। उस शीशी को जो है एक अपना नाम लिखना है, एक कागज पे अपने पति का भी नाम लिख लिया। उस इत्र की शीशी को रब करें और राधा रानी का नाम चैंट करना है, राधे 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 राधे। राधा रानी से ज्यादा प्यार कोई किसी से नहीं कर सकता पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पीड़ा कितनी ज्यादा होती है जब आपका प्रेमी दूर चला जाता है ना। तो हमेशा आपने राधा रानी का नाम जप करना है। अपना नाम लिख दिया, अपने पार्टनर का नाम लिख दिया, मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। उस पर आपने इत्र की जो है इस तरीके से रबिंग करनी है और राधा 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 फील करना है कि मेरा पार्टनर मेरे पास से कहीं नहीं जा रहा, मेरे पास ही है। उसको फोल्ड करना है और अपने पर्स में, अपने वॉलेट में हर शुक्रवार ये रेमेडी करें। 7 शुक्रवार में आपका पार्टनर कहीं पे भी जा रहा था ना, यू टर्न मार के वापस आपके पास ही आ जाएगा। क्या बात, 100% कारगर रेमेडी है। जितने लोगों को कराई है वो मैडम थैंक यू गिफ्ट्स हमारे घर में, ऑफिस में, सब जगह आने शुरू हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि वो इतने खुश हो जाते हैं ना। देखिए, पैसा सब कुछ नहीं होता, प्यार बहुत कुछ होता है। आप पैसे से प्यार को तो नहीं खरीद सकते, है ना। तो मुझे लगता है प्यार की बहुत जरूरत भी है लोगों की, पार्टनरशिप अच्छी होनी चाहिए। तो ये छोटा सा नुस्खा आजमा के जरूर देखें। मैम, जैसे बहुत सारी वुमेन्स हैं, वर्किंग हैं, कहीं ना कहीं घर का भी देखना होता है, ऑफिस का भी देखना, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। देखिए, तो ऐसे
ऐसे लोगों के लिए कुछ उपायों से उस चीज को कम किया जा सकता है जी क्या? बिल्कुल। स्ट्रेस जब होता है, जब हम दोनों वर्किंग हैं, थक के आए हैं और आपका पार्टनर अभी सुन नहीं रहा, खाना तब भी आपको बनाना है, हाँ। बच्चों को भी आपको ही देखना है, राइट? जी जी। क्योंकि हमारा कल्चर इस तरीके से बन चुका है। आप देखिए कि आपके घर में वाइब्रेशन कैसे फ्लो हो रही है। आप शाम के समय जब आप ऑफिस से आए तो आप अच्छी वाइब्रेशन का फ्लो करें। वो कैसे करेंगी? आप जो है 5 मिनट ही सही हनुमान चालीसा का जप जो है चला दें। ठीक है। यूट्यूब पे चला दें, टीवी में चला दें, कहीं पे मोबाइल में कहीं पे भी चला दें, या आप जिन भगवान को मानती है, काफी सारे मेरे क्योंकि सिख भाई भी हैं मेरे से जुड़े हुए, वो अपनी गुरबानी चला दें। 5 मिनट जब वो तेज वाइब्रेशन में चला देंगी ना, आप देखेंगे आपका शुक्र अच्छा हो गया। म्यूजिक इज शुक्र ओनली, है ना? आपका मूड अच्छा होना शुरू हो जाता है जब आप लाउड म्यूजिक सुनते हो। तो आप चल रहे हो, आप गाने चल रहे हैं, आप बढ़िया अपना काम करना शुरू कर दें। दूसरी चीज, अपने घर में आप देखिए कहीं काली चीज तो नहीं है जो स्ट्रेस कर रही है। काले कर्टन्स, ब्लू कलर के सोफे, ब्लैक कलर का फर्नीचर में देखती हूँ, कबर्ड्स पे ब्लैक कलर का कुछ कार्टून बनवा दिया है ना। फिर कह रहे मैडम नींद नहीं आ रही। नींद कैसे आ जाएगी? आपने वहां राहु को इतना ज्यादा एक्टिवेट कर रखा है, आपने डार्क रूम रख रखे हैं, ब्लैकआउट कर्टन्स लगा रखे हैं, आजकल बड़ा फैशन है ब्लैकआउट का, वो नहीं करना है। आपके घर में रोशनी बहुत ज्यादा आनी चाहिए, और जितना हो सके व्हाइट बेडशीट पे सोना शुरू कर दो, कभी स्ट्रेस नहीं होगा। मोरपंख रख के व्हाइट बेडशीट बिछा के सोना शुरू कर दो, कपल्स के बीच में कभी तनाव नहीं होगा, बहुत अच्छी लाइफ चलेगी, शुक्र बहुत अच्छा रहेगा, दोनों की जो पार्टनर की जो लाइफ होती है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब हमें अब बेडशीट के नीचे मोरपंख रखना चाहिए, और हमेशा व्हाइट बेडशीट का इस्तेमाल करना चाहिए, और जितना हो सके कपूर जलाएं उस रूम में। कपल्स के रूम में हमेशा कपूर जला होना चाहिए, शुक्रवार तो जरूर। आप देखते थे जब शादी होती थी वो पेटल्स लगा देते हैं, व्हाइट कलर की बेडशीट, हमारी फिल्मों में इतना दिखाया जाता है, सुहाग रात मना रहे हैं तो पूरा फूलों से सजा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी चीज का, रिचुअल का जो होते थे पुराने जमाने में, इंपॉर्टेंस है उस चीज की। व्हाइट हमारा प्यार का कारक भी है, तो सफेद कलर हमारा, जैसे हमारी माएं बहनें बहुत घबरा जाती हैं, अरे व्हाइट कैसे बोल दिया मैडम ने पहनने के लिए। व्हाइट आपको देखिए ना, प्यार मोहब्बत का भी कारक व्हाइट ही है। आप अपने शुक्र का कभी भी देखना, व्हाइट चीजों से रूल होता है शुक्र। दही ज्यादा खाना शुरू कर दो, शक्कर मिला के, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा 43 डेज में। कहीं पे भी बैठा है ध्रुव कुंडली में शुक्र, बढ़िया करना है शुक्र, पैसा आना चाहिए, खूब प्यार मिलना चाहिए बीवी से। दिन के समय में हर रोज दही खाना शुरू कर दो, 1 चम्मच ही सही, मीठी। आपका शुक्र बढ़िया ना हो जाए तो बोल देना। और आप मेरे पॉडकास्ट आगे के देख लेना, आपको लिंक भेजता रहूंगा। अगर मैं हर पॉडकास्ट में, आधे से ज्यादा पॉडकास्ट में व्हाइट ना पहनूं, तो आप मुझे मैसेज कर देना। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बिल्कुल। भावना मैम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मतलब कह सकते हैं कि 1 घंटा हमारा कहाँ गया हमें पता ही नहीं चला। मजा आया बहुत ज्यादा। चलो, तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।